हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को बता चुका हूँ। अब आगे बुक में दिया है विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। तो अब हम लोग विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल को जानेंगे कि क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल। विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल क्या होता है? कुछ ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो न तो गुणोत्तर श्रेणी होती है न ही समांतर श्रेणी होती है। तो उन श्रेणियों का हम योगफल कैसे निकालते हैं, इसी में इस चीज़ का जिक्र है कि उन सब को हम कैसे सॉल्व करेंगे, योग निकालेंगे उन श्रेणियों का। तो पहले अगर जैसे ये एक श्रेणी है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, ऐसे एक श्रेणी है। तो ये तो आप लोग पहले ही से जान जाएंगे कि ये तो समांतर श्रेणी है जहाँ a बराबर 1 है, d बराबर 1 है। तो अब हम समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला लगा के इसका n पदों का योग निकाल देंगे। तो आ जाएगा n कोष्ठ में n + 1/2। इस श्रेणी का तो हो गया 1 + 2। अब अगर ऐसा हो, दूसरी श्रेणी क्या है, 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 ऐसे ही n² तक। अब इसका योग कैसे निकालेंगे? ये तो हमें न गुणोत्तर दिख रहा है न समांतर दिख रहा है। तो अब इस श्रेणी का योग हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए तो इसका योग निकालने के लिए हम सरसमीका एक जानते हैं, k³ माइनस कोष्ठ में k-1 का होल क्यूब बराबर 3k² - 3k + 1। इस चीज़ को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। पर विचार करते हैं, मतलब इस सरसमीका का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये जो सरसमीका है इसमें हम k का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे ही n तक रखते हैं। तो चलो रखते हैं। k का मान हमने 1 रखा तो यहाँ आया 1 का क्यूब माइनस ये हो गया 1 - 1 0, 0 का क्यूब बराबर यहाँ 3, 1 का स्क्वायर -3, यहाँ 1 + 1 वैसे ही। फिर हमने 2 रखा तो ये आया, फिर हमने 3 रखा तो ये चीज़ आ गई। ऐसे ही डॉट 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 हमने n रखा तो ये चीज़ आ गई n³ - n - 1 का होल क्यूब बराबर 3n² - 3n + 1, ये चीज़ आ गई। अब इसमें देखिए कि अगर हम इन सबको सबको जोड़ने पर क्या हो रहा है यहाँ पे ये 1³ इस -1³ से कट जाएगा, ये 2³ इस -2³ से कट जाएगा, ये 3³ यहाँ कुछ -3 वहाँ से कट जाएगा। ऐसे ही सब इधर से इधर करते जाएंगे, ये -n-1³ यहाँ प्लस n-1 का होल क्यूब होगा उससे कट जाएगा। लेकिन n³ को काटने के लिए नीचे कोई और चीज़ तो है नहीं, तो n³ तो ऐसे ही बच जाएगा। और -0³ को काटने के लिए ऊपर तो कुछ है नहीं, -0³ भी वैसे ही बच जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, n³ - 0³। अब इसको देखते हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1² + 2² + 3² प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस n² तक आएगा। फिर हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें -3 हम कॉमन ले लेते हैं तो कोष्ठ में क्या आएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 ऐसे n तक आएगा। और लास्ट में ये n बार 1 आएगा क्योंकि ये n पदों तक है और 1 सब में है तो n बार 1 आएगा, तो इसको +n हम लिख सकते हैं। +n हमने क्योंकि n बार 1 है तो n × 1 होगा तो उसको हम n लिख सकते हैं। तब यहाँ -0 कोई मतलब नहीं है तो n³ बराबर क्या आया 3 सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n तक k²। अब इसका क्या मतलब है, इस सिग्मा मतलब योग, जितने भी सामने पद हों उनका योग। अब यहाँ k का मान भी दिया है, k का मान 1 से लेकर n तक, तो मतलब इस k का मान 1 से लेकर n तक जाएगा।
के का मान 1 रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 रखेंगे 3 स्क्वायर, ऐसे ही एन तक एन स्क्वायर। और सिग्मा दिया है मतलब इन सब का योग, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। तो वही चीज़ तो ये है, वही चीज़ तो ये है, तो इसको इस बार में लिख दिया। ठीक, वैसे ही -3 है। फिर यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 + n, तो इसको हम सिग्मा के बराबर 1 से लेकर n तक के लिख सकते हैं। के, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, केवल के लिख सकते हैं। जहाँ 1 रहेगा तो 1 आएगा, n तक जाना है तो 1 2 3 डॉट 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 n तक। और सिग्मा है मतलब सबका योग 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। वही चीज़ तो यहाँ है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। ये +n वैसे का वैसे यहाँ। अब इसी का तो हमें मान चाहिए, इस चीज़ का ही हमें मान चाहिए, क्योंकि हमें ये निकालना है, इसके बराबर ये है तो ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, तो इसी चीज़ का हमें मान चाहिए। तो क्या करते हैं कि ये दोनों पद हैं इनको लेफ़्ट साइड भेजते हैं। तो इसको हमने लेफ़्ट साइड भेजा, तो ये +3, इसको फिर वैसे ही लिख देते हैं। वो दिखाने के लिए हमने आपको लिखा कि इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए फिर हम वापस इसको 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n लिख देते हैं, और -n क्योंकि इधर गया तो -n हो गया। अब क्या हुआ, अब देखिए ये 3 सिग्मा के का मान 1 से n तक के स्क्वायर बराबर n³ प्लस इसका मान 3 गुणे इसका मान तो हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, n कोष्ट में n+1/2, इसका मान हमने ऊपर निकाला तो इसको वैसे ही रख देंगे। फिर -n हो गया। अब ये 3 इसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं, अभी इधर सॉल्व करते हैं। हमने लॉस ले लिया पूरे का 2, तो यहाँ आ गया 2n³ प्लस ये हो, इसका गुणा किया हमने तो 3n², फिर इसका इसमें गुणा किया +3n, ये हो गया -2n। अब क्या किया हमने, इसको सॉल्व किया, इसको वैसे ही रहने दिया। अभी इसको सॉल्व किया तो आया 2n³ प्लस ये 3n² प्लस ये 3n - 2n प्लस n हो गया। अब क्या किया, इस 3 को जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर भाग मिला दिया, तो हो गया इसका मान ही हमें निकालना है, तो बराबर आ गया n/6, क्योंकि देखिए इस सब में n है तो n कामन ले लिया हमने, तो n कामन हो गया। और ये 3 नीचे आया तो 3 × 2 = 6, तो n/6 ऐसे लिख दिया। फिर कोष्ट में 2n² प्लस 3n + 1 ये आ गया। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया। इसको हम बीच वाले पदों को 2 भागों में बांट कर सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इसका हमें मान निकालना है, तो क्या किया हमने, n को ऐसे ही रहने दिया कोष्ट में। इसको जब सॉल्व किया तो आया पहले कोष्ट में n+1, दूसरे कोष्ट में 2n+1/6 ये आ गया, क्योंकि बटा 6 है। तो ये हमारा 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 प्लस n² तक का मान निकल चुका है, ये हमारा निकल चुका। अब देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरी चीज़ क्या है, अनुक्रम 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³ है। इसमें देखिए n³ है, तो मतलब स्क्वायर वाला हमने निकाल लिया, सिंपल वाला हमने निकाल लिया, अब क्यूब वाला निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक और समीकरण जानते हैं, k+1 का होल की घाते 4 माइनस k की घाते 4 बराबर 4k³ प्लस 6k² प्लस 4k + 1। इस समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। ठीक ऊपर जैसे किया ठीक उसी तरह इसमें भी करेंगे। क्या किया हमने, k का मान 1 से लेकर n तक रखा, 1 रखा तो ये चीज़ 1 रखा तो k की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 का घाते 4 माइनस 1 की घाते 4 बराबर 4, 1 का क्यूब प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 + 1। ऐसे ही 2 रखा तो ये चीज़ आई, 3 रखा तो ये चीज़ आई, 4 5 ऐसे ही रखते जाएंगे, तो डॉट 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 कर दिया हमने। फिर n रखा तो ये n+1 का होल की घाते 4 माइनस n की घाते 4 बराबर 4n³ प्लस 6n² प्लस 4n + 1, ये चीज़ आ गई। अब इसमें भी ठीक वही कंसेप्ट लगाएंगे, जोड़ने पर सबको हम जोड़ते हैं। देखिए क्या होता है, ये 2 की घाते 4 माइनस 2 की घाते 4 से कट गया, ये 3 की घाते 4 माइनस 3 की घाते 4 से कट गया है, 4 की घाते 4 यहाँ -4 की घाते 4 होगा, उससे कहीं कट जाएगा। इसी तरह सारे कटेंगे, इस तरह सारे कटते जाएंगे। ये -n की घाते 4 यहाँ n की घाते 4 होगा, उससे कट जाएगा, तो उससे ये कट गया। लेकिन इसको काटने के लिए कोई नीचे उपस्थित नहीं है, तो ये बच जाएगा, और इसको भी काटने के लिए कोई ऊपर उपस्थित नहीं है, तो ये भी बच जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, n+1 की घाते 4 बराबर n+1 की घाते 4 माइनस 1 की घाते 4 ये बचा। और इधर क्या बचा, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 हमने कॉमन ले लिया,
तो कोष्ट में आया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब तक। वैसे ही ठीक इसमें हमने 6 कॉमन ले लिया तो आया प्लस 6 कोष्ट में 1 स्क्वायर प्लस यहाँ 2 स्क्वायर होगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 n स्क्वायर तक। और फिर ये इसमें क्या हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4 आया, बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ऐसे n तक। ये n बार 1 है तो यहाँ प्लस n हो जाएगा। अब क्या किया हमने, अब इसको ऐसे ही रहने दिया, अभी यहाँ प्लस 1 का होल की घाते 4 माइनस 1 की घाते 4 इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n तक k क्यूब, क्योंकि यहाँ k का मान 1 से n तक जाएगा तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा ऐसे n तक जाएगा और सभी पदों का योग होगा सिग्मा मतलब, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, इसका मतलब ये आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है। फिर यहाँ 6 सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n तक k स्क्वायर, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर में 1 से n तक जाएगा और सबका योग हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हम इस तरह सिग्मा 4 गुणे सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n तक k लिख सकते हैं, 1 से n तक बच जाएंगे और सबका योग हो जाएगा। और इसको प्लस n लिख सकते हैं, वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या किया हमने, अब इसका हमें मान निकालना है तो इन तीनों पदों को इस लेफ्ट साइड ले आया, क्या हो गया ये वैसे ही n प्लस 1 के होल की घाते 4 माइनस 1 की घाते 4 को 1 लिख दिया हमने, माइनस 6 सिग्मा k स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा k माइनस n। अब इसको हम k बराबर 1 n नीचे k बराबर 1 ऊपर n, इस चीज़ को अगर न लिखा जाए तब भी ये काम हमारा चल जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम न लिखें तो हम मान लेंगे कि 1 से n तक जाएगा, अगर कुछ न लिखा हो सिग्मा के ऊपर नीचे तो मान लेंगे कि 1 से n तक ले जाएगा, अगर आप लिखते हैं तो और बेटर है। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, फिर चेंज कर दिया, ये क्या है, इसका हमने 4 की घात का गुणा कर दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो आया n की घाते 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस 6। अब इसका मान तो हम जानते हैं, ऊपर निकाल चुके हैं, n कोष्ट में n प्लस 1, दूसरे कोष्ट में 2n प्लस 1 बटा 6, और इसका भी हम सबसे ऊपर मान निकाल चुके हैं। तो आ गया माइनस 4 गुणे n कोष्ट में n प्लस 1 बटा 2 माइनस n। अब क्या किया हमने, ये प्लस 1 ये माइनस 1 से कट रहा है, काट दिया। फिर ये 6 नीचे 6 है तो ये 6 से 6 कट गया, फिर ये 2 इस 4 को 2 बार में काट दिया तो आया 2 ऊपर, माइनस n वैसे ही है। अब इसका हमें मान निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये n क्या थे 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये वैसे ही है। अब इसका हमने गुणा कराया, इसका हमने गुणा करा दिया तो क्या आया, माइनस 2n क्यूब माइनस 3n माइनस n, फिर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, इसका भी हमने गुणा कराया था। इसका भी हमने यहाँ से इसका जब गुणा कराया पूरा का तो आया माइनस 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस n, और इसका गुणा कराया तो आया माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n, और ये माइनस n वैसे ही रहा, क्योंकि इन सब के आगे माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे, इसके भी आगे माइनस, सारे माइनस हो जाएंगे। अब इसको हमने सॉल्व किया, ये इसको जो जोड़ने वाले हैं उनको जोड़ा तो आया n की घाते 4 प्लस 4n क्यूब माइनस 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4n। अब ये प्लस 4n माइनस 4n कट गया, बचा इतनी चीज़ें। अब ये n स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं, n क्यूब को सॉल्व कर देते हैं तो n की घाते 4 माइनस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब इसमें हमें n स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तीनों पदों में, तो n स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कोष्ट में क्या आया, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आ गया कोष्ट में, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब क्या किया, ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम ये देख रहे हैं कि ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये अगर देखें हम तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। और ये जो गुणा में 4 है इसको इधर ले आके भाग में 4 कर दिया। अब देखिए इस 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, और ऊपर n का वर्ग, कोष्ट में n प्लस 1 का वर्ग है, तो ये सब का वर्ग है तो इसको हम बाहर कर देते हैं। तो कोष्ट में n प्लस 1 बटा 2 का होल वर्ग, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब का
फार्मूला ये निकल के आ गया, n पदों का योग ये निकल के आ गया। अब जो ये 3 हमने निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक, ये इसका हमने निकाला n पदों का योग। फिर 1² + 2², ऐसे इसका हमने n पदों का योग निकाला। और 1³ + 2³ + 3³ ऐसे इसका हमने n पदों का योग निकाला। अब ये जो 3 चीज़ें हमने ज्ञात की है, अब इन तीनों चीज़ों का हम प्रयोग करके इस विशेष श्रेणी के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई भी विशेष श्रेणी के सवाल आएंगे तो इन तीनों का हम प्रयोग करके कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये तीनों के रूप में बन जाए, तो फिर इन तीनों का हम मान रख के उसको सॉल्व कर देंगे। अगर अब देखिए, अब हम लोग प्रश्नावली हल करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे प्रश्नावली 9.4 है, तो इसमें पहले क्या कहा है कि प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसका n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों के योग ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम nवां पद निकालेंगे, क्योंकि जब nवां पद निकाल लेंगे उसी से हम n पदों का योग निकालेंगे। तो पहले हम nवां पद निकालते हैं, क्या आएगा, तो इसका nवां पद क्या होगा, प्रत्येक पद के 2 गुणनखंड है, ये हमें दिखाई दे रहा है। पहले गुणनखंडों से क्या श्रेणी बन रही है, पहला यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो पहले गुणनखंडों से हमें 1 2 3 4 ऐसे श्रेणी बन रही है। तो ऐसी श्रेणी बन रही है, इसका n मान लेते हैं हम n है, क्योंकि इसका nवां पद n होगा। देखिए, यहाँ पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तो nवां पद होगा तो n होगा, तो ये इसका nवां पद हमारा निकल गया n। अब दूसरे गुणनखंडों से बनी श्रेणी को देखते हैं। दूसरे गुणनखंडों से बनी श्रेणी क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब देखिए यहाँ पर पहला पद है तो 2 है, दूसरा पद है तो 3 है, तीसरा पद है तो 4 है। जितना पद है उससे एक अधिक वो संख्या है, तो मतलब 2 3 4 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर nवां पद होगा तो n+1 होगा वहाँ, क्योंकि तीसरा पद है तो 4 है, चौथा पद है तो 5 है, तो nवां पद होगा तो n+1 होगा, तो इसका भी an का मान हमारा निकल गया n+1। अब पहला गुणनखंड का हमने an का मान निकाल दिया और दूसरे गुणनखंड का भी an का मान निकाल दिया। अब देखिए, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही हमारी श्रेणी है। अब इस पहले पदों का भी हम लिख देते हैं, पहला पद गुणे दूसरा पद इसमें है, तो वहाँ भी यहाँ भी ठीक ऐसा ही अप्लाई कर देते हैं। पहला गुणनखंडों से बनी श्रेणी n है, तो n गुणे दूसरे गुणनखंडों से बनी श्रेणी n+1 है, गुणे n+1 हो गया। तो ये हमारा इस श्रेणी का nवां पद निकल गया, nवां पद निकल गया। अब इसको और सॉल्व कर देते, n² + n आएगा। अब nवां पद हमारे पास निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो Sn का हमें पूछा है कि n पदों का योग निकालिए, तो n पदों के योग निकालने के लिए इस nवें पद में हर पद में समेसन लगा देंगे। समेसन लगा देंगे तो इस सब का योग हो जाएगा और इस सब का योग हो जाएगा, तो सारे का योग यही हमसे पूछा है, तो इसका हम समेसन लगा देते हैं n² + समेसन n। अब इसका हमें मालूम है, ये 1 से n तक नहीं लिखें तब भी काम चलता है। इसका हमें मान मालूम है, n कोष्ठ में n+1 दूसरे कोष्ठ में 2n+1/6 प्लस इसका मान मालूम है n कोष्ठ में n+1/2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसमें से हम n कोष्ठ में n+1/2 कॉमन ले लिए, तो आया के बचा क्या, 2n+1/3 प्लस यहाँ 1 बचा। अब इसको सॉल्व किया तो आया 2n+1 + 3/3, फिर ये 2n+4/3 हो गया, और इधर n कोष्ठ में n+1/2 ऐसे ही रखे हैं। अब इसको 2 कॉमन ले लिया इसमें से हमने, तो 2 कोष्ठ में n+2/3 आया, इस बटा और 2 से ये 2 कट गया, तो आया n/3 को हमने इधर भेजा, इधर ले आया, मतलब उसको पूरे का बटा भी कर सकते हैं, n का बटा कर दिया हमने, n/3 इधर कोष्ठ में आया n+1, दूसरे कोष्ठ में आया n+2, तो ये n पदों का योग हमारा निकल चुका है। यही हमसे पूछा था। मेन इस प्रश्न में हमने क्या किया, पहले हमने nवां पद निकाला, तो अगर nवां पद हमारा निकल गया तो हम उसमें समेसन लगा के, समेसन मतलब सबका योग होता है, उसमें समेसन लगा के हम सभी n पदों का योग को हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सवाल को हम इसी
मेथड से लगाएंगे। कुछ कुछ में भिन्न भी होगा। देखिए क्या होता है, ये 1 × 2 × 3 प्लस 2, 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे इसका nवां पद हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, क्योंकि वो तो समझाने के लिए हमने कहा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट लिख देंगे तो हमारा टाइम बचेगा और कैलकुलेशन भी उतनी नहीं कर पाए माइंड में सोच के। तो डायरेक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहला पद है तो पहला यहाँ जो अगर A1 है तो यहाँ पहला पद 1 है, A2 है तो पहला पद 2 है, A3 है तो पहला पद 2 है, पहला पद 3 है, A4 है तो पहला पद 4 है। तो AN होगा तो क्या होगा, उसका पहला पद यन होगा, तो यन हमने लिख दिया। फिर यहाँ A1 है तो 2 है, A1 है तो 2 है, A2 है तो 3 है, A3 है तो 4 है। तो AN होगा तो AN+1 होगा, क्योंकि एक अधिक जा रहा है तो AN+1 हमने लिख दिया। फिर यहाँ A1 है तो 3 है, A2 है तो 4 है, A3 है तो 5 है, मतलब 2 अधिक हमेशा जा रहा है। तो AN होगा तो AN+2 होगा, तो AN+2 हमने लिख दिया। तो ये हो गया nवां पद हमारा निकल चुका है। अब इसका इसमें गुणा कर रहा है, n² + n आया, ये आया n+2 आ गया, n+2 आ गया। अब इसका फिर गुणा करा देते, n³ + 3n² + 2n आ गया। अब nवां पद हमारा पूरी तरीके से निकल चुका है। अब इसमें Sn हमें निकालना है तो सब में समेसन लगा देंगे। सबसे समेसन लगाया तो समेसन n³ + 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो एक गुणा है उसमें, और हमें समेसन तो इसका लगाना है जो पद है। तो ये हो गया समेसन n² + 2 समेसन n, ये आ गया। अब इसमें हम समेसन n³ जानते हैं तो उसको हमने रखा, समेसन n² जानते हैं उसको रखा, समेसन n जानते हैं उसको रखा। तो रखा तो क्या है, ये समेसन n कोष्ट में n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। फिर आया 3 गुणे समेसन n² का मान रखा n कोष्ट में n+1 को, दूसरे कोष्ट में 2n+1 बटा 6, 3 से 6 2 बार में कट गया तो 2 आया। फिर n कोष्ट में n+1 बटा 2 है, गुणे में 2 है, 2 से 2 कट गया, खत्म। अब आगे देखते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n² को अंदर सब में कर दिया गुणा, तो n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो गया। ये क्या है, n कोष्ट में n+1, दूसरे कोष्ट में 2n+1 बटा में 2। फिर इसको हम देखते हैं तो क्या है, n कोष्ट में n+1, ये इतना बचा। अब इसमें हमें n कोष्ट में n+1 हर जगह कॉमन दिख रहा है, तो n कोष्ट में n+1 हमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, इस n² में से एक n गया तो n बचा, इस n+1 का होल क्यूब में से एक n+1 गया तो n+1 बचा केवल, बटा में 4 वैसे ही है, प्लस यहाँ n कोष्ट में n+1 यहाँ निकल गया तो बचा क्या, 2n+1 बटा 2, ये इसमें से पूरा निकल गया तो बचा केवल 1, तो ये 1 बच गया। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे करते हैं हम, इसका लौसा लेते हैं। इसका हमने लौसा लिया तो क्या आया, लौसा लिया तो 4 आया। फिर अब इसका इसका गुणा करते हैं तो n² + n आ गया। फिर इसको हमने सॉल्व, मतलब 2 इसमें भाग दिया, 2 का गुणा कर दिया इसमें, क्योंकि हमने 4 लौसा लिया है, तो ये आ गया 4n + 2, ये आ गया +4। अब इसको फिर हमने और जो जुड़ने वाले हैं उनको जोड़ दिया तो आया n² + n, 5n + 6 बराबर बटा 4। अब इसको हमने, ये जो गुणा है इसका जो द्विघात समीकरण है इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो आया पहले कोष्ठ में n+2, दूसरे कोष्ठ में n+3, पूरे का बटा 4 है। तो ये हमारा इन पदों का योग निकल चुका है। इसके बाद हम क्या करें, कुछ नहीं, तो ये इन पदों का योग हमारा निकल चुका है, क्योंकि हमें इस श्रेणी का इन पदों का योग ही पूछा है, इस श्रेणी का इन पदों का योग पूछा है, तो हमने पहले इसका nवां पद निकाल दिया, फिर समेसन लगा दिया, क्योंकि समेसन का मतलब योग। अब फिर ये n³ n² + ये n का हमने फार्मूला मान रख दिया, क्योंकि हमने ऊपर हल किया है, इसीलिए वो तीनों को हम इस रूप में बना देते हैं, तो उनको रख के हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। वो 3 एक प्रॉपर्टीज़ है, इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए उसको हम मान लेते हैं कि वो एक प्रॉपर्टीज गुण है। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया है इसमें, 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 2 का स्क्वायर + 7 × 3 का स्क्वायर
तो इसमें देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले हम इस दूसरे वाले पदों को देखते हैं। तो यहाँ a1 है तो 1 का स्क्वायर है, a2 है तो 2 का स्क्वायर है, a3 है तो 3 का स्क्वायर है, तो an होगा तो n का स्क्वायर होगा। तो n का स्क्वायर हमने बाद में रख दिया क्योंकि ये बाद में है, तो गुणा में कर दिया। और फिर ये पहले वाले पदों को देखते हैं। a1 है तो a1 है तो ये 3 है, a2 है तो 5 है, a3 है तो 7 है। तो इसका कोई संबंध तो हमें मिल नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि इसका दूसरे पदों से क्या कोई संबंध है। यहाँ 1 है, अब स्क्वायर छोड़ दिए, मतलब सोचिए कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 अधिक है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 अधिक है। तो सॉरी, चलिए फिर से देखते हैं इसको। ये तो a1 बराबर 1 है, ये तो ठीक है। अब a2 भी 2 है तो ये a3 भी 3 है, तो an भी n होगा, उसका स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर हमने पहले लिख दिया। अब ये सब बात ये पहले पद में आ जा रही है। यहाँ देखिए यहाँ 1 है तो इसका 1 का दूना करके एक जोड़े 3 आ जा रहा है, फिर यहाँ 2 है तो इसका दूना करके एक जोड़े 5 आ जा रहा है, फिर 3 है तो इसका दूना करके जोड़े 7 आ जा रहा है। वैसे सबसे लास्ट में n है क्योंकि हमने पहले ही निकाला, n है तो उसका दूना करके एक जोड़े तो 2n+1 होगा, तो वो वाला पद 2n+1 होगा, तो 2n+1 हमारा निकल चुका। तब इसको हम गुणा करा देते हैं अंदर, तो आया n2n³ + n², तो हमारा इसका भी nवां पद निकल चुका, 2n³ + n²। अब इसमें हम कहा है कि योग निकालना है तो हम सब समेसन लगा देते हैं, तो 2 समेसन n³ + समेसन n² हो गया, 2 गुणे n³ का समेसन n³ का मान हमें मालूम है, n कोष्ट में n+1/2 का होल क्यूब, ये प्लस n² का हमें मालूम है, n कोष्ट में n+1, दूसरे कोष्ट में 2n+1/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हुआ, ये हो गया 2, इसको सॉल्व किया तो आया n² को स्क्वायर का अंदर ले गए तो आया कोष्ट में n+1 का स्क्वायर बटा में 4, इस 2 से 4 2 बार में कटा, ये प्लस वैसे ही का वैसे ही है। ये अब क्या किया हमने कि ये n² दूसरे कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 2 रह गया, ये वैसे ही है। अब इसमें क्या करते हैं, हमें n कोष्ट में n+1/2 कामन दिख रहा है तो उसको कामन लेते हैं, तो n कोष्ट में n+1/2 कामन ले लिया तो कोष्ट में क्या आया, n यहाँ क्या बचा, n कोष्ट में n+1 ये बचा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा, ये पूरा कामन हो गया तो ये क्या बचा 2n+1/3, यही तो बचा यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ से भी कामन आया है, बचा 3। अब क्या किया हमने, इसका लॉसन लिया तो हुआ 3n² + 3n + 2n + 1/3, फिर इसको हमने सॉल्व किया तो आया 3n² + 5n + 1/3। अब इसका द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व किया। अब इस 3 को इधर गुणा करा देते हैं क्योंकि गुणा है, तो n/6 लिख सकते हैं इसको, n को निकाल के बाद, फिर ये कोष्ट में n+1 वैसे ही रख देते हैं, फिर ये 3n² + 5n + 1। अब ये ऐसा द्विघात समीकरण है कि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, अगर चाहे तो आप इसे 3-4 विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं होता है सामान्य तरीके से तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और मान लेते हैं कि यही हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर है भी। तो ये हमारा आंसर मालूम हो गया। इसमें भी हमने an निकाला और यहाँ समेसन करके उनका योग निकाल दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। ये देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें कहा है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस ऐसे ही है, इसके n पदों का योग निकालना है। इसका nवां पद हमें सेम फॉर्मेट nवां पद हम पहले निकालेंगे। तो चलिए nवां पद हम निकालते हैं तो क्या होगा, ये होगा a1 है तो 1 यहाँ भी है, a2 है तो यहाँ 2 है, a3 है तो यहाँ 3 है, तो an होगा तो यहाँ n होगा, ये तो हमने निकाल दिया। और इससे एक अधिक जा रहा है हर जगह, ये 2 + 1 3 + 1, तो ऐसे ही वहाँ n+1 होगा, n+1 हो गया, n × n+1, ये 1 की बटा में है तो 1 की बटा में लिख दिया। फिर इसको गुणा कराया तो 1/बटा में n² + n, ये हमारा nवां पद निकला। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है,
पहले वाले प्रश्नों में तो हमें एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस एन ऐसे ऐसे मिल जाते थे, तो हम हर पदों में समेसन रख के और उसका निकाल देते थे योग। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 1/n स्क्वायर प्लस एन है, तो ये तो पूरा एक ही पद है, इसमें समेसन रखेंगे तो इसका तो हम मान जानते ही नहीं, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको और डिफरेंट बनाना चाहते हैं, ये किसी तरह 2-3 पद बन जाए तो हम सॉल्व करें। ये 1/कोष्ठ में n हमने फिर कॉमन ही ले लिया, तो n+1 रख दिया यहाँ। फिर क्या किया हमने, ऊपर +n -n कर दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, +n -n कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, इस 1+n बटा में इसको लिख दिया, n कोष्ठ में n+1, अब माइनस है तो माइनस n बटा में इसको लिख दिया n कोष्ठ में n+1। इसको तो हम अलग अलग कर ही सकते हैं, तो ये n+1 इसे n+1 से कट गया तो आया 1/n, और ये n इस n से कट गया तो माइनस आया 1/n+1। अब ये हमारा दो पदों में तो निकला, लेकिन ये हम समेसन रखेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ जाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाला सॉल्व किया है, इसको हम उस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। पहले जो 1 2 3 हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया, उसको भी हम इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी, लेकिन वो एक शॉर्ट फॉर्म है, तो उस शॉर्ट फॉर्म से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्म में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो इसको हम उस लॉन्ग फॉर्म से सॉल्व कर देते हैं। तो क्या था वो, हम n का मान, वहाँ k था, k का एक सर समीका थी, उसमें k बराबर 1 2 3 ऐसे रखते जा रहे थे, ठीक वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। यहाँ ये वाली सर समीका मान लेते हैं और इसमें n बराबर 1 2 3 ऐसे n तक हम रखते जाएंगे। देखिए क्या मिलता है हमें, a1 हमने 1 रखा तो यहाँ a1 हो गया, और ये आया 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1, ऐसे ही 2 रखा तो ये आया, 3 रखा तो ये आया, n रखा तो आया an बराबर 1/n माइनस 1/n+1, यही चीज़ आ गई। तभी इसको भी हम सेम प्रोसेस जोड़ देते हैं जो वहाँ जोड़ रहे थे, तो ये a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस an होगा, ये चीज़ आएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n तक, इस प्रकार आएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस हम ले लेते हैं, कोष्ठ में माइनस कॉमन लिया है, कोष्ठ में आएगा 1/1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2, यहाँ 1/3 हो जाएगा, फिर ये 1/4 हो जाएगा, फिर डॉट 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 प्लस 1/n+1 हो जाएगा। तब इसको हम क्या करते हैं, ये a1 a2 a3 ये सभी पदों का योग, मतलब ये यसियन है, ठीक है, यही हमें निकालना भी है, ये यसियन हो गया। बराबर में क्या आया, 1 प्लस ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, इसको कोष्ठ के बाहर कर दिया हमने। ये माइनस है, इसमें गुणा कर दिया तो क्या आया, -1/2 -1/3 -1/4 माइनस डॉट 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 -1/n+1, ये हो गया। अब ये +1/2 -1/2 से कट जाएगा, +1/3 -1/3 से कट जाएगा, यहाँ +1/4 होगा, वो -1/4 से कट जाएगा, ऐसे ही सारे कट जाएंगे। यहाँ 1/n -1/n से कट जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले 1/n तो ही होगा -1/n, तो इससे कट जाएगा। इसी तरह सारे बीच वाले कट जाएंगे, लेकिन इसको काटने के लिए तो यहाँ 1/n के बाद कुछ है नहीं, तो ये तो कटेगा नहीं, और इसको काटने के लिए 1/2 से पहले तो कुछ है नहीं, ये भी बच जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचे Sn बराबर 1 माइनस, ये बचा -1/n+1, ये बचा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, n-1 लॉसन ले लिया तो n-1 -1 आया, +1 -1 कट गया तो आया n/n+1, तो इसका योग हम n/n+1 निकाल दिया हमने। अब इसको हमने इस लॉन्ग फॉर्म से सॉल्व किया। इस तरीके से हम ऊपर वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता है, उतना हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी सॉल्व कर दिए। अब इसमें थोड़ी कठिनाई रहती है, तो इसको हम लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया लॉन्ग फॉर्म से। अब क्या करते हैं, अब 5वें प्रश्न को देखते हैं क्या है ये। 5 का क्या दिया है, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग, ऐसे दिया है। अब इसका हमें योग निकालना है। इसमें यन पद तक तो है नहीं, ये तो सिंपल है,
5 से शुरू हुआ और 20 तक गया स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, प्लस डॉट 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 ये A16 होगा, A16 होगा। सिंपली हम जान सकते हैं इस चीज़ को कि ये A16 होगा। अब इसके n पदों का इसका nवां पद क्या होगा, ये 1 है तो यहाँ 5 है, ये 2 है तो यहाँ 6 है, ये 3 है तो यहाँ 7 है। मतलब इसमें 4 जुड़ रहा है, यहाँ 1 है, 1 + 4 5 है, 2 है तो 2 + 4 6 है, यहाँ 3 है तो 3 + 4 7 है, यहाँ 16 है तो 16 + 4 20 है। इस प्रकार से भी हम ये 16 लिख सकते हैं। जैसे इन सबों को निकाल लिए तो 3 + 4 7 है, तो यहाँ 20 है, तो ये इसमें से 4 कम होगा तो ये 16वां पद होगा। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया an बराबर n+4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए, n² + 16 + 8n आ गया, तो यनवा पद हमारे पास निकल गया, यनवा पद हमारे पास निकल गया। अब इसमें भी वैसे ही Sn निकालेंगे, हम समेसन रख देंगे। तो समेसन हमने रखा तो क्या हुआ, Sn बराबर इस n² में समेसन आ गया, समेसन n² हो गया। फिर ये 8n में रखा तो +8 समेसन n हो गया। अभी 16 की बात है, तो ये देखिए 16 भी ये n बार होगा, क्योंकि यहाँ पर n का मान हम जानते हैं, लेकिन n बराबर 16 है तो बाद में हम n मानते हैं कि n बार है, तो n पदों तक 16 जाएगा, 16 + 16 + 16 ऐसे n पदों तक होगा, n पदों तक होगा तो ये 16n हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा कोई जितने पदों तक होगा। अब इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, n बराबर 16 हम जानते हैं, n बराबर 16 है ये जानते हैं। अब इसको हम समेसन n² का फार्मूला रख देते हैं, n कोष्ट में n+1, दूसरे कोष्ट में 2n+1/6, इसका रख देते हैं +8, n कोष्ट में n+1/2 + 16n। अब इसमें n का मान हम 16 जानते हैं, तो 16n का मान हम रख देते हैं। अब रख दिया हमने 16 कोष्ट में 16+1, दूसरे कोष्ट में 2 × 16 + 1/6 + 8 × 16, दूसरे कोष्ट में 16 + 1/2 + 16 × 16, ये हो गया। अब इस 2 से इसको काट दिया 4 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 16 × ये हो गया 17, ये हो गया 16 × 32 + 1 33 × 33/6। अब 6 से क्या किया हमने, 6 2 से काटा 3, 2 से काटा 8, फिर 3 से इसको काटा 33, 11 बार में कट गया, तो ये आ गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर 8 × 17 × 11 आ गया। इसको हमने पहले सॉल्व किया तो आया 4 × 16 × 17, आया 16 × 16 + 256 हो गया। अब ये इतना हमारे पास निकला 8 × 17 × 11 + 4 × 16 × 17 + 256। तो 8 × 17 × 11 को हमने सॉल्व किया है 1496, 4 × 16 × 17 को हमने सॉल्व किया आया 1088, और 256 + 256 है। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, क्या आया हमारे पास, Sn बराबर 2840। अब Sn को हम n बराबर 16 है तो S16 हम लिख सकते हैं, S16 बराबर 2840। तो हमें इन सभी पदों का जो दिया था हमें ये अनुक्रम, इसका हमने योग निकाल दिया। देखिए ये 2840 हमने योग निकाल दिया। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करवाएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना पड़ेगा, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए, जो ये नोट्स मैं जिससे बता रहा हूँ, ये नोट्स अगर चाहिए आपको तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।